आज जो मैं सफ़र करने जा रहा हूँ वह है डिस्ट्रिक्ट सवात की तहसील मट्टा का एक खूबसूरत मकाम गबीन जब्बा। ये बस पश्तो के अल्फाज है, जैसे कि शहद और जो जब्बा है ये सरसब्ज इलाके को कहते हैं, तो उस हिसाब से उसका नाम गबीन जब्बा रखा गया है। गबीन जब्बा ज़मीन पर जन्नत का एक हसीन टुकड़ा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत इंजॉय किया हमने। तो चलते हैं इन खूबसूरत वादियों की तरफ। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहलाने वाली वादी सवात का जन्नत नज़ीर इलाका सखरा तहसील मट्टा से 25 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। मट्टा से सखरा तक जाने वाली सड़क पहाड़ों के दरमियान सांप की तरह बल खाती है, जिसके दोनों अतराफ में दिलकश और सहर अंगेज नज़ारे देखने को मिलते हैं। सखरा के इर्द गिर्द बुलंदो बाला पहाड़ों का हिसार है और सखरा का पूरा इलाका आड़ू, अमलोक और सेबों के बागात के बीचों बीच खूबसूरत नज़ारे पेश करता दिखाई देता है। यूं पहाड़ों के दरमियान मैदानी इलाकों में उगे कीमती फलों के बागात, सब्जे और जंगलात ने सखरा को एक तिलिस्माती दुनिया बना रखा है। सखरा का मौसम गर्मियों में भी खुशगवार, जबकि सर्दियों में इंतहाई ठंडा होता है। मशहूर सयाहती मकाम गबीन जब्बा जाने वाले सयाहों को सखरा से गुजर कर जाना पड़ता है। वादी सवात के नए सयाहती मकाम गबीन जब्बा को मालम जब्बा का फर्स्ट कज़न भी पुकारा जाता है। गबीन जब्बा दरअसल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक का नाम गबीना और दूसरे का जब्बा है। खैबर पख्तूनख्वा ने सयाहत के फ़रोग़ के लिए इस खूबसूरत सयाहती मकाम को 2017 में बुनियादी सयाहती सहूलियात से आरास्ता किया और अब मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करने लगी है। सतह समंदर से तकरीबन 3471 फुट बुलंदी पर वाक़े गबीन जब्बा तक पहुँचने के लिए एक रास्ता वादी सवात का सब डिवीज़न मट्टा का इलाका है, जबकि दूसरा रास्ता खवाजा खेला से सखरा बाजार जाने वाली सड़क के जरिए जाता है। यहाँ आने वाले सयाहों के लिए बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान वाक़े सरसब्ज़ो शादाब मैदान में बुनियादी सयाहती सहूलियात से मुज़य्यन एक खूबसूरत हट सिटी बनाया गया है। गबीन जब्बा में जी एक खूबसूरत पॉइंट, ये डिस्ट्रिक्ट सवाल और तहसील है मट्टा, और एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो थ्रू आउट मुल्तान से सफ़र करते हुए यहाँ पर पहुँची है। उनसे बात करेंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इधर, ठीक है। पहले हम मुल्तान से निकले हैं, हम उधर मरी गए हैं, मरी से फिर हम एबटाबाद गए, एबटाबाद से फिर हम सवाबी आए हैं। गबीन जब्बा ज़मीन पर जन्नत का एक हसीन टुकड़ा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत इंजॉय किया हमने। अच्छा, कौन कौन से पहाड़ के ऊपर गई हैं? ऊपर आप कितना टाइम आपने घोड़े के ऊपर सवारी की? घोड़े पे तकरीबन घंटा डेढ़ लगा है हमारा। तो वो जो मुकाम देखा वो कैसा लगा आपको? वो मुकाम बहुत अच्छा था। बर्फबारी तो नहीं थी, लेकिन एक बर्फ़ की तह थी जो जमी हुई थी, बहुत मज़ा आया, उस पर हमने वीडियोज़ बनाई हैं। और मुल्तान के लोग जब आके गबीन जब्बा की ग्लेशियर के ऊपर बर्फ देखते हैं, फीलिंग बताएं अपनी जो देख के आए हैं। बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है, बहुत मज़ा आया है। मतलब ये कि एक अलग चीज़ है, एक अलग है। तो पंजाब की फैमिलीज़ को और खुसूसन जिस शहर से आप आई हैं उनकी फैमिलीज़ को क्या मैसेज देंगी आप? यही कहूँगी कि आप आएँ, देखें, बहुत खूबसूरत जगह है, ये बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, ये अल्लाह का बनाया हुआ जो बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह थी। ये थ्रू आउट मुल्तान से एक आई फैमिली यहाँ गबीन जब्बा पहुंची और एंजॉय किया इन्होंने, इवन के घोड़ सवारी भी की। अभी हम यहाँ पर ये ऊपर आपको मेडो के ऊपर लेके जाते हैं और वहाँ से भी आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। कहकशां को चुन लो अपनी राह
गबीन जब्बा में ही हैं हम और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सोहेल खान, उन्हीं से ही हम बात करेंगे। जी सोहेल, बताइएगा सबसे पहले कि सड़कें कब बनना शुरू हुई हैं और लोकल टूरिस्ट और बाहर से टूरिस्ट कब आना शुरू हुए हैं इस जगह पर? सर गबीन जब्बा 2018 तक यहाँ पर कोई सड़क नहीं बना हुआ था। तो यहाँ से पहले जब बंदे आते थे टूरिस्ट वगैरह, तो वो हाइकिंग के थ्रू, मतलब जो हाइकर्स थे वो ज़्यादातर वही आते थे। और 2018 में जब सड़कें बनी, तकरीबन अच्छी सड़क बन गई, तो उसके बाद टूरिस्ट के आने में इजाफा हुआ और तकरीबन बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अच्छा, 2018 के बाद? 2018 के बाद, बिल्कुल सर। अच्छा, तो मेट्रोज का कितना है? मसलन टूरिस्ट जो हैं वो हाइकिंग कर करके किन किन इलाकों में जाते हैं? यहाँ से सर जहाँ पर अभी हम है ये है गबीन जब्बा, इससे ऊपर एक दूसरा स्पॉट आता है गबीन जब्बा टॉप के नाम से मशहूर है। उसके बाद दराल, जो कि बहुत ही मशहूर इलाका है यहाँ का, सिर्फ हाइकिंग के ज़रिए वहाँ पर जा सकते हैं और कोई सड़क नहीं है। इसके अलावा जासर बांडा, सेद के डंड जो कि एक झील है, बहुत मशहूर है। दराल में भी एक डंड है, दराल डंड के नाम से, जो कि पूरी सवात में मशहूर है। वहाँ से भी यहाँ पर गबीन जब्बा से शॉर्टकट रास्ते वहाँ पर गए हुए हैं। अच्छा, और ये पहाड़ के दूसरी साइड पर कौन कौन से इलाके हैं? पहाड़ की दूसरी साइड पर यहाँ पर मैंने आपसे जिस तरह बताया कि एक वादी है दराल वादी, उसके साथ टच है बहरीन का जो इलाका है, उसके साथ लगी हुई है ये। और तीसरी तरफ जो है जाज बांडा, जो मैंने वो भी एक ज़बरदस्त इलाका है, वो लगी हुई है साथ में। अच्छा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट स्वात का हिस्सा है? बिल्कुल सर, ये बल्कि अपर स्वात का हिस्सा है। डिस्ट्रिक्ट अपर स्वात? बिल्कुल सर। अच्छा, फैमिलीज आती हैं यहाँ पर? अगर आती हैं तो वो स्टे कहाँ पर करती है गबीन जब्बा में? यहाँ पर जब टूरिस्ट आती है विद फैमिली भी आती है, तो नीचे जो गबीन जब्बा नीचे जो लाल को इलाका है, वहाँ पर होटल्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कैंपिंग बनी हुई है, कैंपिंग पॉट्स भी है नीचे, एक टूरिस्ट के लिए एक पॉट एक साइड बना हुआ है, तो वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई मतलब हाइकर है या वगैरह फैमिली, यहाँ पर कैंपिंग लगी हुई है, तो कैंप में भी रात गुजार सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं गबीन जब्बा से। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। गबीन जब्बा में जी इस वक्त हम और यहाँ पर जब किसी भी कल्चर की या सकाफत की बात करते हैं, क्योंकि पख्तून इलाका है ये भी डिस्ट्रिक्ट सवात का, और यहाँ पर भी रुबाब हर महफिल में सुना जाता है और उसके ऊपर मुख्तलिफ तर्ज के जो नगमे हैं वो प्ले करते हैं यहाँ के जो लोकल फनकार हैं वो। तो हमारे लिए ये महफिल सजी है यहाँ पर इस खूबसूरत स्पॉट के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं नईम खान साहब, उनसे बात करेंगे। नईम साहब, बताइएगा ज़रा, क्या रुबाब वाकई आपके भी कल्चर का हिस्सा बना हुआ है यहाँ अभी तक? जी जी बिल्कुल, रबाब और इसके साथ मंगे, जो पश्तो में हम कहते हैं रबाब मंगे, हमारे कल्चर का बहुत पुराना जो है ना ये कल्चर का हिस्सा है। हमारी जो खुशी का वक्त होता है, शादी होती है, मंगनी होती है, तो उसमें रबाब मंगे का जो है ना ये इस्तेमाल जो होता है, और खुशी के तौर पर लोग ये प्रोग्राम बनाते हैं। और ये ज़्यादातर हमारे लोकल लोग हैं जो कि सीखा हुआ है उन्होंने, जो कि बहुत पुराने वक्त से चला आ रहा है, तो इसलिए काफ़ी लोगों ने इधर सीखा है। सवात के दौर से पहले का चला आ रहा है यहाँ पर? ये उससे भी पहले चला आ रहा है कि हमारे जो गांव में हुजरे होते थे, उस हुजरों में एक रबाब मंगे का प्रोग्राम जो है ना बहुत पहले से हुआ करता था। हम बहुत छोटे थे उस वक्त से जो है रबाब मंगे वाला सिस्टम जो है ये चला आ रहा है और अब भी चल रहा है। अभी तो जो नई नस्ल है उन्होंने खुद भी सीखा है ये रबाब मंगे, और बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। खुर्शीद साहब, आप बताइएगा इस स्पॉट के बारे में, क्या टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस किस्म के और भी स्पॉट बनाने चाहिए इस डिस्ट्रिक्ट सवात के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में? शुक्रिया नसीर आवाज़ साहब, बिल्कुल ऐसे बहुत से मौके हैं इधर। और ये जो पहले गबीन जब्बा में ये सबसे पहले ये जगह जो है काड़खड़ के नाम से मशहूर है। ज़बरदस्त लोकेशन है, नेचुरल ब्यूटी है, सब कुछ आपके नज़र में है कि सब कुछ नेचुरल है, इसमें इस तरह से कोई चीज़ नहीं बना। तो ऐसी बहुत सी जगह है, अगर इसको हुकूमत थोड़ा सा अहमियत दे या कोई काम कर ले, रोडें बनाए, तो इससे बेहतर और बहुत सी जगह है। आप शारा है तो यहाँ पहुँचने में थोड़े से अभी मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वाद की हर जगह गबीन जब्बा है और बहुत से अच्छे स्पॉट अच्छी मौजूद है। अच्छा, जुलाई 2022 में सैलाब से ये जो सड़क थी ये मुतासर हुई और तकरीबन 2 साल के बाद मेरा विज़िट हुआ है और सेम वही सूरत हाल है। क्या वजह है कि इतना खूबसूरत टूरिस्ट
मकाम होने के बावजूद ही हुकाम बाला ने सड़क क्यों नहीं अभी तक पुख्ता की? बिल्कुल अफसोस की बात है कि ये बहुत ज़बरदस्त टूरिज़म के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, बाहर इलाकों से भी, बाहरी सूबों से भी। तो इस वक्त तक ये नहीं बना, ये हुकूमत की नाली है। और इसमें कोई दो आना ये पहले आपने जब सैलाब आया था तो उस वक्त आप सैलाब के वक्त में भी आए थे, मैंने उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, रोड डैमेज हुआ है। तो अभी तक इस पे अपने ये लोगों ने ख़ुद बनाए हैं, इसमें हुकूमत का कोई नहीं है। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस बड़े इलाके, खूबसूरत इलाके को ये रोड बनाना, इतनी कम 1-2 किलोमीटर का है तो ये बना दे। और अभी वो इस तरह से कोई काम नहीं हुआ अभी तक, तो हम डिमांड करते हैं कि जल्द अज जल्द रास्ते की बहाली का काम शुरू हो। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा, नीचे मैंने देखा है कि बाहर से लोग आके भी उन्होंने जगह परचेज की है और यहाँ मकान बनाने शुरू किए। बिल्कुल, मिंगौरा से, पेशावर से, बाकी डेरा इस्माइल खान से लोग आए हैं इधर ज़मीन लेके और अपने घर और होटलें बना रही है। ये बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन यहाँ भी ये लोगों को पता चल रहा है और बहुत ज़्यादा रश होता है ईद में, गर्मियों में। तो यहाँ अभी वो सहूलियत नहीं है, लेकिन अब बनने शुरू हो गई। जो होटलें थी, कमरों के गुंजाइश नहीं थे, तो अभी वो अच्छी लेवल के होटल भी बने हैं और अभी भी बन रहे हैं। तो ये जो सारे आप देख रहे हैं, ये बाहर के लोग हैं, इधर आके अपने लिए मकान वगैरह और होटलें बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। अभी हम लोकल यहाँ पर फनकार हैं, उनसे रुबाब के ऊपर मुख्तलिफ सॉन्ग सुनेंगे पश्तो के। आप हमारे साथ रहें। जी, अपनी टीम का तारुफ करवाएं, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम हबीबुल्लाह है, ये मेरा दोस्त साकिब जमील और ये जाकिर भाई है। रुबाब कब से बजा रहे हैं? जी 3 साल हो गई। 3 साल किससे सीखा आपने? बस उस्ताद है इलाके में। अच्छा जी, तो अभी ये क्या सुनाएंगे हमें, कौन सा मशहूर नगमा है आपका, गीत?